सवाल पूछने के बाद अगर मैं सोचती हूं तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री देश का जिसने 12 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, और जो आदि है, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर, आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप बटुआ दाईं तरफ रखते हैं या बाईं तरफ रखते हैं। जो प्रधानमंत्री ऐसे सवालों का आदी है, वो त्राहिमाम कर रही जनता के सवालों का कहां जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री जी से तो जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि जवाब की तरफ क्यों ना मैं ही छोटा सा इशारा कर दूं। तो एक खबर और आई है, और वो खबर क्या कह रही है कि जो 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, जो कि 90% डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी 4th क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहां घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। तो मतलब कि जब जनता एक एक बूंद, एक एक लीटर तेल के लिए तरस रही है, जब एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है, जब त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाय बाय टाटा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने धोखा दिया कह रहे हैं, उस वक्त तेल की कंपनियां 19-20 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है। तो जो सवाल मैंने अभी पूछे, उनका जवाब यही है कि जनता की जेब काटकर, जो मोदी जी कहते थे ना, अब तो कहना बंद कर दिया, इतना लोग ट्रोल करने लगे। पहले कहते थे ना मित्रों, आपने ये महसूस किया कि नहीं कि अब भाषणों में मित्रों नहीं करते, क्योंकि मित्रों के नाम पर ही उनको सवालिया निशान उन पर दागे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो जनता की जेब काटकर अपने मित्रों की तिजोरी भरने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अपने आजू बाजू देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि 100 पाउंड तक का बिजली का बिल माफ करेंगे, अरे छोड़िए, नेपाल में भी 2 रुपए कम हो सकते हैं। तो 43 लाख करोड़ रुपए की वसूली करने के बाद यही मजबूरी है मोदी जी की, यही मजबूरी है एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की, कि उसे बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़नी पड़ती है।